सही भाई सही है। जियो जियो। चार लाइन भूमिका के अंदर भाव है मेरे साथियों। तैसे क्या करूं कल्पना कांपती है कलम, खुद खली को जरा खौफ आया नहीं, ज्ञान गरिमा गिरी जाके गर्दिश में है, धन के लोभी दरिंदे धर्म बेच देंगे, स्वार्थ सिद्धि में मानो ही दानो बना है, खो के ईमान जग से जुदा हो गया है। रामनाथ भाई, ये जो मैं बिरहा गा रहा हूँ गाजीपुर सादियाबाद थाने का कांड जो है मेरे साथियों, सामाजिक बिरहा है, सामाजिक चित्रण है। हम गायक साहबलाल सरोज उर्फ पासीनाथ आजमगढ़ सगड़ी विधानसभा की धरती से बतावल जला कि प्यार तो सब सबसे करेला। जानी आलम भैया, दुर्गा भैया, जितई भाई प्यार तो सब कैलस सबसे, लेकिन निभावे में पीछे हट जाला, सब पीछे हट जाला। कोनो प्रेमी कोनो प्रेमिका के प्यार में धोखा खैला बतावत बा का बतौलस। यह कौवाली को टुकड़ा बा प्यार में धोखा खैलस कि मेरे प्यार की, अरे मेरे प्यार की जिंदगी देने वाले, कवि जी भाव दहलन बिरहा के अंदर सामाजिक चित्रण है मेरे साथियों। हमारे अरविंद कुमार सरोज लालगंज विधानसभा की धरती से उनकी देखरेख में मैं बिरहा गा रहा हूं और लालगंज विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी है इनकी। लेकिन कवि जी लिखलन का खुदा इस जमाने खुदा इस जमाने को क्या हो गया है।
साथियों यही से कहानी की शुरुआत बा। ये बिरहा लक्की बाबू की देख रेख में और ये माननीय श्री हमारे नंदलाल रवि जी गाजीपुर और साहबलाल सरोज आजमगढ़ के पीछे मुकाबला हो रहा है। लेकिन कहना बा मास्टर कैसे भले ही देर पर अंधेर नहीं होता है, गलत करने वाला एक दिन जहां में रोता है, करेगा जैसा ही वैसा ही यहाँ मिलता है। बबूल के पेड़ में तो आम नहीं फलता है, जिला गाजीपुर की सही कहानी सुनिए। सादियाबाद एक थाना है नामी सुनिए, वहाँ का रक्षक ही भक्षक थानेदार बना, शेर की खाल में गिधड़ महागद्दार बना, जवान सेना का घर आने की तैयारी की, उतर के गाड़ी से बस में सवारी की, मगर पीछा किए हैं डाकू से घबराया है, बस के ड्राइवर से सारी हाल बताया है। और मेरे साथियों पहले कहानी को समझ लीजिए, गाना समझने में बिल्कुल आसान हो जाए भाई साहब। जनपद बनारस की धरती पर रेलवे स्टेशन पर एक नौजवान फौजी जवान 45,000 रुपया लेकर के ड्यूटी से आए कि मेरे बहन की शादी है, शादी में बहन को 45,000 रुपया देना है। किसी तरह से गुंडों को पता चल गया कि इसके साथ 45,000 रुपया है। मेरे साथियों पीछा कर लिए, और जब पीछा लोग कर लिए तो अपने बच बचाव के दौरान वो आदमी फौजी नौजवान रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन पर आकर के बस के ड्राइवर से बतावत शुरू करें कि साहब हमारे पास 45,000 रुपया है, हमारी जान बचाला, गुंडा हमारे पीछे पड़ल हवन। लेकिन यहाँ कैसे बतौलन, यहाँ एक लाइन गीत लग गई। कौन मास्टर साहब? वाह 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 वाह, यह गीत लगल कि अरे तारे तारे कितने नील गगन के तारे तारे, लेकिन फौजी नौजवान बतावत हो बस के ड्राइवर से का बतौलन, भैया भैया हमारो जान बचाला भैया, अरे पीछा कइले बाटे हमारो, अरे पीछा कइले बाटे हमारो डाकू चोर मुदैया हमारे भैया, भैया हमारो जान बचाला भैया। अरे 45,000 हमारे पास में रुपया, जानवा बचाला भैया, जानवा बचाला भैया, बन जा सहाइया। अरे लागत बाटी डरिया कवनो, अरे लागत बाटी डरिया कवनो, सोचा तू ही उपैया हमारे भैया,
साहब वो समय का भाव बस के ड्राइवर समझाओ था उनकी भैया घबरा मत, कौन टेंशन ना है, तोहरे जान माल पर कोनो खतरा ना है। एक उपाय बताओ शुरू कैल हम बस के ड्राइवर फौजी नौजवान के का बताओ ना मास्टर साहब। यहाँ एक लाइन गीत लगे, कौन गीत में मास्टर? कोनो भी रही अपने प्यार में मन सेधु की याद करत बा का गवाना करा के सैया, गवाना करा के सैया बसला सोहर में उठेला दरदिया ए रजऊ, अरे उठेला दरदिया ए रजऊ कतरे होगा तारा में उठेला दरदिया ए रजऊ। लेकिन फौजी नौजवान से ड्राइवर साहब बतावत हो का बतौलन? ड्राइवर कहेला भैया बतिया से तारी के जनी घबराना ए भैया, यार जनी घबराना ए भैया अभी पता हो बा लाया से जनी घबराना ए भैया। बस के ड्राइवर फौजी नौजवान से बतला रहे हैं कि हमारे देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर प्रशासन के लोग हुआ करते हैं, फौजी नौजवान हुआ करते हैं, और समाज की रक्षा करने के लिए हमारे थाने तहसील और जिले के लोग हुआ करते हैं। यही बतला रहे हैं बस के ड्राइवर साहब की आगे है क्या? सदियाबाद थाना आगे बस करब धीमा जाके थानवा में घुसी जइहा, थानवा में घुसी जइहा हवा तू जाई के जनी घबराना ए भैया, अरे जनी घबराना ए भैया अभी पता हो बा लाया से जनी घबराना ए भैया। बनारस से धीरे धीरे बस जब पहुंचते हैं सादियाबाद थाने के समक्ष मेरे साथियों बस को धीमा कर दिए ड्राइवर साहब। फौजी नौजवान सादे ड्रेस में अटैची वाली रुपया लेकर के 45,000 थाने के अंदर जब प्रवेश कैलन हन, दरोगा साहब बैठे थे, जाकर के बतलाने लगे कि साहब हमारे पास 45,000 रुपया है, हमारे पीछे गुंडा बदमाश बने हैं, हमारे जान को बचा लीजिए। लेकिन एक बात ना सुनता हूँ दरोगा साहब, जब ना सुनल हन तो बतावे शुरू कैलन। लेकिन यहाँ एक लाइन गीत लगे मास्टर साहब, कौन गीत है? अरे बोवली वो खीरावा रे, अरे वही नदी तिरवा जिरवा, अरे नाना दूरे, अरे नाना दूरे खीरावाया गोरे दिनवा रात जिरवा।
खीरावा गोरा ताके मिलल बटोहिया जीरावा नाना दूरे खीरावा गोरे दिनवा रात खीरावा। लेकिन फौजी नौजवान दरोगा साहब से बताओ शुरू कर लगे साहब हमारे पास गुंडा पीछे पड़ो हमार जान बचा ला कौन भाग में बताओ थवन। अरे पीछे वहां पड़ला बात पीछवा पड़ला बात डाकू बेईमान हमरे साहब हो आफत में पड़ल बा परान हमरे। ना सुनत हो दरोगा साहब जब एक बात बताओ शुरू कैल है कौन बात बताओ 45,000 रुपया 45,000 हमरे पास में रुपया हमरे साहब हो अब तब होत बा परान हमरे। अरे भाई साहब उस समय का भाव है दरोगा साहब के सामने वो लड़का बतलाना शुरू किया फौजी नौजवान भारत का शेर। लेकिन दरोगा साहब एक बात ना सुनलन हन जब ना सुनलन तब वो नौजवान कहा कि सर मैं सीमा का जवान हूँ देश की रक्षा हम लोग करते हैं और आप लोग समाज की रक्षा नहीं कर रहे हैं। तब तो गुस्सा में हो गए दरोगा साहब औकात में बोलो क्या बात है। अटैची वाली रुपया खोल के देखो साहब ये 45,000 रुपया बा हमारे बहन के शादी में लेके जाते हैं कल बारात हमारे बहन के घरे आवे वाली है आज बतावा शुरू कैलन हम। लेकिन यहाँ गीत लगे हमारे बड़का भैया स्वर्गीय बेचन जी अपने जवानी में गीत गाओ कैसे गाओ मास्टर भैया। यही के फौजी नौजवान बताओ तो उनके साहब सुन का अरे बाबू दरोगा जी अरे बाबू दरोगा जी अरे डूबल चाहे जीवन नैया मोर बाबू दरोगा जी। जब इतना बात के सुनलन है भाई साहब उस समय का भाव दरोगा साहब को जो ये सुन ले कि 45,000 रुपया है इस नौजवान के पास योजनाबद्ध तरीके से दरोगा साहब वो फौजी नौजवान साहब करते क्या है लेकिन गीत फेर लगे बेचने भैया वाली कौन गीत है। अरे जिया करेला जिया रामनाथ भाई सूरा के देखा है नंगाल भैया एक बेचन भैया बनी जवानी में गाँव कैसे तरतिया हो
सैया सुत पिछुआरे। ए नंदलाल भैया देखा हम के शासन नदिया हो, हम के शासन नदिया मारेली मेहनवाना। लेकिन वो दरोगा साहब गरज के बोलत हन फौजी नौजवान के सामने देखावा करत हन का तो बोले थानेदार हो, बोले थानेदार गरज के तमने छानावा ना। दरोगा साहब दो सिपाहियों को बुलवाते हैं कि शाम होने चल रही है, एक फौजी नौजवान की व्यवस्था करवाइए। क्या व्यवस्था करोगे तुमका भैया? मनावल खतिया देली अडरवा, सुनता ताली के हो सिपाहियों जाओ, इनको चरपाई की व्यवस्था करा दो, भोजन करा दो, मसाई लगा दो, ये सोए और सुबह होते हुए इनके आवाज हम लोग लेके पहुंचाने का काम करेंगे। बाबा मंगावला खतिया देई के हो चारवा। आए मेरे साथियों, दो सिपाही व्यवस्था कराना शुरू करते हैं। चरपाई आ गई और मसरी लगा दिए, भोजन करवा दिए, लेकिन जैसे नौजवान पहुंचा है इशारों इशारों में बात हो गई। आज जब हो गई फौजी नौजवान के नींद ना आवत बा, ए भाई साहब वही मसहरी में सब तमाशा देखत होन दोनों सिपाही और दरोगा को। जब देखलन तो यहाँ भैया तेरी के अंदर कभी जी भाव धन भयल का राम गद्दारी थाने दार कर दिया, गद्दारी थानेदार कर दिया, नहीं रह गया दुनिया में किसी का इतबार। आए मेरे साथियों, जब धीरे धीरे घड़ी 12 बजे बोला तो फौजी नौजवान सोचत हो आखिर हम करी तो का करी, कैसे हमार जान बची। हम तो आज यहाँ फंस गई, आज हम ना कौन उपाय करब, न भगब यहाँ से हमार जान न बची। अगर सोचत हो यहाँ विदेशिया के अंदर भाल मास्टर भैया अरे निदिया उड़ला फौजी कर लागू नावा हो, अरे धोखावा कमाए थाने दरबे मनावा, धनवा के लोभी धर्म में ना चिन्हत बाटे, अरे छीन ली है जबारी खजनावा ए बाबूजी। सोचेला जवान जल्दी हो जाती भी नहीं आओ, अरे चली जाती अपने भावनावा ए बाबूजी। अरे अब तक विधाता तू है बाटा मोर सहैया हो, अरे रतिया के पेड़ावा परी चढ़ी गए जवनावा। ए भैया, जब घड़ी धीरे धीरे 12 बजे बोलो सा
फौजी नौजवान देख लिया दरोगा साहब के हालात को। लाइट कट जाती है, जब लाइट कट गई तो फौजी नौजवान अटैची वाली रुपया लेके जो उस थाने के अंदर बाउंड्री के अंदर पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ पर नौजवान चढ़ गया। जब चढ़ गए ना धीरे 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 धीरे, तब दरोगा साहब बुलवाते हैं दोनों सिपाहियों को कि जाओ, फौजी नौजवान सो गया होगा। ऐसा काम करना है आप लोग कि कोई थाने के अंदर न जाने। 45,000 रुपया है, 10,000 तुमको, 10,000 तुमको दे देंगे और 25,000 हम ले लेंगे। 12 हमारे प्रशासन के लोग, 12 हमारे पुलिस कर्मी साथियों। लेकिन हुआ क्या मास्टर साहब, यहाँ झटपट के अंदर भाव लगल। क्या रे पेड़ पर बैठे झंखेला जवनवा डरिया लागल, पहिना ऊपर ताके दुश्मनवा डरिया लागल। अरे देखी है तब पापी करी है, अरे गोली का निशाना हो, नहीं तो जबरी पापी छिनी है मोर खजाना हो। अरे थर थर कांपे हमारा जब बदनवा डरिया लागले, आज सोचे जल्दी हो जाइते, अरे बिहाना डरिया लागले। आए भैया सोचत हन हे भगवान जल्दी सवेरा हो जात, कैसो हम यहाँ से निकले हमारी जान बच जात। आय हाय हाय भाई साहब, लेकिन भयल का इतने में एक घटना और घटल। आज जब घटल यहाँ आल्हा के अंदर भाव लगल। कैसे? आई है कवि जी लिखलन की होला भले तेर परी, अरे होला पर तेरी ढेर नहीं होला भैया, पापियन के पाप कतनी जालहु जनाया। थानवा में गश्त करती याल के सिपहिया भैया, ओही खटिया पर सुता टंगिया रे पसाया रे। आई गईली नींद तब बा जावे न कुरवा भई, तवल थानेदार दोषी पाही तू पठाया, रहले अधियार ना पहचानवा चेहरवा भैया, गर्दन के ऊपर दिया झुड़िया रे चलाया। मेरे साथियों उसी थाने के अंदर सिपाही एक नौजवान गश्त कर रहा था। धीरे धीरे जब नींद आई है मेरे साथियों, जहां चरपाई लगी थी, मसरी लगी थी, उसी में जाकर के वो नौजवान सिपाही सो गया। अगर सो गया मेरे साथियों, और इधर योजनाबद्ध तरीके से दरोगा साहब 2 सिपाहियों को भेजवाते हैं कि जाओ देखो फौजी नौजवान सो गया होगा। अंधेरा था मेरे साथियों। पहले बात तो छाती पर नौजवान के चढ़ जाते हैं सिपाही के। ये दोनों सिपाही चढ़ करके मेरे साथियों धीरे 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 धीरे, एक सिपाही पांव को पकड़ लिया और एक सिपाही सीने पर चढ़ करके गर्दन काटना शुरू किया मेरे साथियों। जब काटे शुरू करना तो यहाँ नंबर 2 लगल है मास्टर साहब। अरे दोनों पहचाने जब सिपाही का चेहरा, अरे दोनों पहचाने जब सिपाही का चेहरा, अरे दिए हैं दरोगा से निहालिया बताया,
जब दोनों सिपाही जाकर के बताते हैं कि सर वो फौजी नौजवान तो फरार हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, एक तो अनहोनी हो गई कि हम लोग तो अपने थाने के अंदर कहीं सिपाही को काट दिए, पैसा नहीं मिला, टैची नहीं मिली। वो थानेदार साहब, दरोगा साहब का होश उड़ गया मेरे साथियों कि आखिर ये लोग जान जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। देखो वो कहीं गया नहीं होगा, इसी अंदर थाने के होगा। चारों तरफ लाइट लेकर ये लोग खोजना शुरू करते हैं मेरे साथियों। खोजत खोजत चारों तरफ दिखाई दे अजीब पीपल के पेड़ पर तकलन तो वही अटैची वाली रुपया लेके वही पीपल के पेड़ के डाल पर चपकल हो फौजी नौजवान। आए हाय भाई साहब, धीरे से आवाज देते दरोगा, उतर जाओ उतर जाओ। ये आवाज देते साहब ना उतरो। इतने में घड़ी धीरे धीरे से 4-5 बज गए भोर में, बाजार में आवागमन चालू हो गल। ई कथो उतर जाओ, ऊ कथो ना उतरब। बजरिया के लोग कथो भे थानवा में का कथो उतर जाओ चढ़ जाओ। आए हाय भाई साहब, धीरे धीरे फौजी नौजवान कहा कि सर मैं तब तक नहीं उतरूंगा जब तक गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक साहब यहाँ नहीं आएंगे, तब तक मैं नहीं उतरूंगा मेरे साथियों। और जनता धीरे 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 मेरे साथियों थाने के अंदर मौजूद होती जा रही है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और फौजी नौजवान जिंदाबाद का नारा लगना शुरू हुआ मेरे साथियों। जनता सपोर्ट करती है कि जब तक पुलिस अधीक्षक साहब नहीं आएंगे तब तक फौजी नौजवान नहीं उतरेगा। पेपर के माध्यम से 10,000 का जन सैलाब उमड़ा था मेरे साथियों। लेकिन उस समय का भाव है, आखिरी लाइन में फौजी नौजवान कह रहा है जनता के सामने, क्या कह रहा है? पुलिस अधीक्षक थाने अंदर आए उस घड़ी, तरल पेड़ से जवानवा सीमा के प्रहरी हो। मेरे साथियों गाजीपुर के शासन प्रशासन के लोग आने का काम करते हैं। पुलिस अधीक्षक साहब आते हैं। पुलिस अधीक्षक साहब भी कह रहे हैं कि नौजवान उतर जाओ। कर्नल साहब भी कैसे मानेंगे, तुम्हें पुलिस अधीक्षक हवा। मैं वादा करता हूं कि मैं पुलिस अधीक्षक हूं, मैं आपके घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन वो नौजवान बतलाना शुरू करता है मेरे साथियों, क्या बतौलस? अरे बता दिया है साहब से रो रो करके सारा दस्तान, निर्दोषी सिपाही का साहब सहजे में गई न जान। कैसा बचला मर परनवा सीमा के प्रहरी। ये साहब योजनाबद्ध तरीके से हमारे जान मारे खातिर नहीं देख रहा। अटैची वाली रुपया 45,000 हमारे बहन के शादी बा वही मिल जात रही। लेकिन दरोगा साहब के पाप सवार हो गल, दोनों सिपाहियों को सवार हो गया। आज लाइट जब कटल था हम वही मसहरी में से निकल के साहब पीपल के पेड़ पर चढ़ गए। थाने के अंदर वो नौजवान सिपाही गश्त कर रहा था, नींद आ गई, जाकर के सो गया। दरोगा साहब के आदेशानुसार दोनों सिपाही पहुंचते हैं। जाकर के जबरदस्ती गर्दन की कटलाई साहब देखत रहली। लेकिन हम ना बोल पौनी ये नाते कि हमारे पे खुद काल रहल। यही नाते जब इतना साहब बात सुना हम पुलिस अधीक्षक साहब तो यही बताया कि हमारे शासन प्रशासन के अंदर भी बहुत गड़बड़ी है। तो जनता यही कहती है कि सर पुलिस दरोगा सिपाहियों को निलंबित किया जाए और नहीं तो जनता के हवाले किया जाए। लेकिन मेरे साथियों पुलिस अधीक्षक साहब निर्णय का लेलन कैसे बाबू? सुन के पुलिस अधीक्षक साहब तो मन में करे विचार, अरे पुलिस दरोगा निलंबित भइल पीटत है कपार। छपायल पेपर में दस्ताना सीमा के प्रहरी। अनुसार मेरे साथियों दोनों सिपाही और दरोगा निलंबित होते हैं। और पुलिस अधीक्षक साहब फौजी नौजवान को अपनी गाड़ी में बैठा करके उनके घर जाने का पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं तो देश का समाज का सुधार होई। और एक बात है मेरे साथियों, अभी भी पलिया कांड आप लोग देखे हैं, इससे भी घिनौना कांड हमारे रौना पार की पुलिस की है। तो इस तरह का फैसला और इस तरह की मांग और इस तरह की जनता की मांग है कि जितने परिवार दलित पीड़ित और पासी समाज के साथ हुआ है, दलित समाज के साथ हुआ है, तो इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए।
साफ नहीं हुआ तो हमारे आजमगढ़ में 10 विधानसभा है, 2 लोकसभा है। अब तक हमारे नेता क्यों खामोश है? मजबूरियां क्या है? आखिर हमें और आपको आना पड़ेगा। आज तो पासी समाज के साथ हुआ है, इस तरह दलित समाज 85 के साथ किसी के साथ हो सकता है। सबको एकत्रित होकर के रौना पार थाने का घेराव करना पड़ेगा और एसओ साहब को लाना पड़ेगा। या तो इंसाफ दें, या तो पुलिस प्रशासन के लोग उनके जितना नुकसान हुए भरपाई करें, या तो जनता के हवाले हो। आखिरी लाइन में भाव है गायक साहब लाल सरोज का, क्या तो गुरु बिहारी यादव लक्ष्मण कवि जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। जैसे भैया तुम्हारा आशीर्वाद हमारे जैसे को याद रहा। अरे गद्दारी थाने